नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूं आपको कि किराना की दुकान या किराना स्टोर में 10 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिसमें किराना की दुकान में रखने बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें पर उनमें मार्जिन ना के बराबर होता है। मार्जिन होता है ठीक है, लेकिन बहुत कम मार्जिन होता है। ऐसे 10 आइटम बताने वाला हूँ जो किराना स्टोर वालों को बहुत कम मार्जिन देते हैं। पिछली वीडियो मैंने बताई थी कि 15 ऐसे आइटम जिसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, लेकिन ये 10 ऐसे आइटम हैं जिसमें किराना स्टोर वालों को नए के बराबर मार्जिन होता है, लेकिन नए के बराबर मार्जिन होता है। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। दोस्तों, सबसे पहले ले लेता हूँ मैं इसमें पहला नंबर पे है चीनी। मेरी हर वीडियो में बताता हूँ मैं, जो अगर किराना स्टोर को खोलने के लिए क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं चीनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। कहता हूँ कि चीनी रीढ़ की हड्डी होती है किराना स्टोर के लिए। इसमें मार्जिन की बात कर लो तो मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि इसको आप रेट टू रेट देना या 1 रुपये ऊपर लेना। रेट टू रेट या 1 रुपये ऊपर में आपका कुछ भी मार्जिन नहीं निकलता, यहाँ तक का लेबर का चार्ज भी नहीं निकलता आप लोगों का। अपने पास से पॉली बैग भी देते हैं। तो चीनी मान लीजिए आपको अगर 38 या 39 हाल का रेट यही चला हुआ है, 30 और 39 ये रेट पड़ता है, तो आप 40 में बेचते हो तो 1 रुपया बचता है, कुछ भी नहीं बचता। इसके साथ आप पॉली बैग भी दोगे, जो रिक्शा से जहाँ से लेबर लेके आया है उसका भी खर्चा हो, तो मिला मान के चलिए कि बराबर बराबर पड़ जाता है। तो किराना स्टोर वालों को इसमें बेचारों को कुछ भी नहीं बचता। ये रेट टू रेट चीनी रेट टू रेट दी जाती है, सबसे मेन चीज़ है और ये दुकान पे। अच्छा, दूसरा बता दूँ, दूसरा है रिफाइंड। मेरे ख्याल से पिछले 1-1.25 साल से बहुत तेज़ हुआ पड़ा है रिफाइंड। पिछले 1 साल से अगर बात कर लो तो मैं पिछले साल रिफाइंड का तकरीबन 100 रुपये के लगभग रेट था। अभी हाल में बहुत 1.5 गुना से भी ज़्यादा रेट हुआ पड़ा है। और बात कर लो इसके मार्जिन के बारे में, तो 10% भी मार्जिन नहीं दे रही कंपनी इस पर। कंपनी का MRP बहुत है, लेकिन लोगों को सबको पता है कि ये इतने है। अब एक चीज़ का रेट अगर इतना हाई हो गया तो हम उस पर मार्जिन हमें खुद को कम करना पड़ जाता है। दुकानदारों को खुद अपना मार्जिन उसमें से कम करना पड़ जाता है, क्योंकि वो चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। तो कस्टमर उसको खरीदने में सक्षम भी होना चाहिए, और अगर वो सक्षम भी है तो वो यही सोचता है कि दुकान वाला मुझे महंगा दे रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दुकान वाला उसको वही रेट दे रहा है जो वो पीछे से आ रहा है। तो रिफाइंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें कस्टमर को फ़िलहाल हाल में 1 साल से कस्टमर दुकान वाले को, रिटेलर को बहुत कम मार्जिन दे रहा, ना के बराबर मार्जिन इसमें मिल रहा है। और ये भी डेली बिकने वाली आइटम है। जिस तरह चीनी डेली बिकती है, इसी तरह से रिफाइंड भी डेली बिकने वाली चीज़ है। दोनों आइटमों में रिटेलर को 10% से भी कम का मार्जिन है। चीनी में तो इतना भी नहीं है, लेकिन इसमें 10% से भी कम का मार्जिन बता रहा हूँ मैं। तीसरा है मेरा आइटम का नाम साबुन, तीसरे नंबर पे। साबुन एक ऐसी चीज़ है जो हर ब्रांड की साबुन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी ब्रांड को ले लीजिए, 10% का भी मार्जिन कोई भी कंपनी नहीं देती। साबुन में किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी हो, 10% का मार्जिन नहीं देती। रिटेलर को इसमें भी बहुत कम पैसे बचते हैं। एक लेबर का जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, हर चीज़ लेबर से ही आती है आज के दिन, तो वो भी अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो 6 से 7% आप मार्जिन मिलता है किराना स्टोर वाले को। तो इसमें भी उन लोगों को बहुत कम मार्जिन मिलता है एक साबुन में। साबुन की इसमें कौन से बात कर रहा हूँ मैं, जो बाथिंग सोप होता है, नहाने का साबुन होता है, उस साबुन की बात कर रहा हूँ मैं। 4 नंबर पे ले लेता हूँ मैं मैगी को। मैगी एक ऐसी चीज़ है जो आपको 10% पहले देती थी मार्जिन, लेकिन अब 10% भी इस पर ख़त्म हो चुका, क्योंकि इसका MRP बढ़ चुका है। तो ये भी आपको 7 से 8% का मार्जिन देती है। एक किराना के दुकानदार को, किराना स्टोर वाले को 7 से 8% का मार्जिन देती है मैगी, जो रोज़ रूटीन में बिकने वाली चीज़ है, फास्ट फूड में आ जाती है, डेली बिकती है और दबा के बिकती है, लेकिन मार्जिन बहुत कम कर दिया कंपनी ने इस पर। तो ये चौथे नंबर पे था। 5 नंबर की बात कर लेता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम दूध, मिल्क। अगर किराना स्टोर के साथ साथ कन्फेक्शनरी का भी आपके पास आइटम है, क्योंकि अगर मेन मार्केट में है तो शायद आप ना दूध रखो, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी होती है जो मेन मार्केट में भी किराना प्लस कन्फेक्शनरी चलाती हैं। तो अगर दूध एक ऐसा आइटम है जो डेली बिकने वाली चीज़ें हैं, दूध भी। और दूध में आप लोगों को मैं बता दूं, 1 रुपया एक पैकेट पे भी नहीं बचता। अगर 30 रुपये का दूध है तो वो 29.5 रुपये का पड़ता है, या मान लीजिए 29 का भी पड़ता है, तो उसको आप पैकेट में भी डाल के दोगे। दूसरा, ऊपर से उस पर खर्चा होएगा, फ्रिज में रखोगे, बिजली ख़राब होगी, जो भी कुछ है, तो 1 रुपया भी मार्जिन नहीं देता दूध कंपनी। सबसे मतलब ये दुकानदार को रखनी चीज़ें हैं, ये रखनी पड़ेंगी। एक चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, ये जो आइटम मैं बता रहा हूँ ना, ये दुकानदार को रखनी पड़ती है, क्योंकि इसके बिना कस्टमर ये सोचेगा कि इसके पास कुछ नहीं, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये मेन चीज़ें हैं, दुकान की रीढ़ की हड्डी है, ये रखनी पड़ेंगी, लेकिन मार्जिन नए के बराबर है इनमें। तो दूध भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंपनी 1 रुपया भी मार्जिन नहीं देती। मैं कहता हूँ इसमें कंपनी 3% का, 4% का ही मार्जिन देती है। 3% 4% कुछ भी नहीं है। 6 नंबर पर मैं ले लेता हूँ कॉफ़ी।
कॉफ़ी के जो पाउच होते हैं 1 रुपया 2 रुपये या बड़े पैकेट में, ये भी ऐसे ही है। 10% से भी कम का मार्जिन होता है इसमें। कॉफ़ी में होता है आप लोगों का 6 से 7% का मार्जिन। एक किराना स्टोर वाले को कॉफ़ी कंपनियां भी 6 से 7% से ऊपर मार्जिन नहीं देती, चाहे कितना भी बल्क में उठा लीजिए। 6-7 मैक्सिमम 8% मार्जिन एक किराना स्टोर वाले को इसमें मिलता है, ये भी रखनी ज़रूरी है। 7 नंबर ले लेता हूँ मैं। 7 नंबर पे है सरसों का तेल। जैसे कि रिफाइंड मैंने बताया था कि 1 साल से बहुत तेल रेट बढ़ा हुआ है, इसी तरह से सरसों का तेल का भी फिलहाल बहुत रेट बढ़ा हुआ है। लेकिन पिछले 10 से 15 दिन से इसका रेट थोड़ा सा 10 से 15 रुपये कम हुआ है, पर उसी तरीके से इसका MRP भी कम हो गया। तो दुकानदार का मार्जिन भी उसी तरीके से कम है। अगर रेट हाई है तो दुकानदार का मार्जिन समझ लो ख़त्म हो जाता है इसमें। एक तो चीज़ इतनी महंगी हो गई है तो वो उसको कितना मार्जिन पे और बेचेगा। कस्टमर सोचेगा इतना महंगा, और अगर उसने दुकान वाले ने उस पर एक आइटम पे 10 रुपये बना लिए तो वो लेगा ही नहीं, वो सोचेगा ये बहुत महंगा दे रहा है। तो किराना स्टोर वालों को तेल में भी बहुत कम पैसा बचता है, बहुत कम, 10% से भी कम। 10% तो बल्कि बहुत हो गया। एक तेल का अगर ब्रांडेड कंपनी लोगे तो 170-80 रुपये की होती है, जिसमें 10% भी आप लोगों को सेविंग नहीं होती। 8 नंबर पे है नमक। टाटा का नमक, खैर मैंने नाम ले दिया कंपनी का। नमक है, इसमें आपको 10% भी मार्जिन नहीं दे रही। 24 रुपये 25 रुपये इस पर MRP आया हुआ है, 22.5 रुपये का पड़ता है। ये क्या आप लोग सोचोगे कि 10% तो हो गया, कुछ भी नहीं है। लेबर का चार्ज भी हो जाता है इसमें, लाने का किराया वगैरह सब होता है, तो 10% भी नहीं होता इसमें। और एक दूसरी चीज़ बता दूँ, अगर इस पर 25 रुपये MRP है ना, तो कोई भी कस्टमर आएगा नहीं सोचेगा MRP पे दे रहे हो यार तुम, तो 22.5 का हमें पड़ा हुआ, उसको क्या कितने का दे, 20 का दे फिर। तो किराना दुकान वाले को इसमें भी 10% मार्जिन नहीं है। कुछ ऐसी आइटम है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई, उनमें 30% मार्जिन है, 40 था। लेकिन ये जो आइटम आज बता रहा हूँ इनमें 10% भी मार्जिन नहीं है। तो उनमें से एक चीज़ है नमक, जिसमें आप लोगों को 10% भी मार्जिन नहीं मिलता। 9 नंबर की बात कर लेता हूँ। 9 नंबर पे आता है देसी घी। घी नहीं कह रहा मैं, देसी घी कह रहा हूँ। देसी घी पे भी आपको 10% मार्जिन नहीं मिलता। आजकल तो वैसे भी बहुत महंगा हो चुका है। 500 रुपये से ऊपर कोई भी कंपनी का घी है, 500 से कम किसी भी कंपनी का घी नहीं है। अगर 10% भी मार्जिन लेके चले तो 50 रुपये मार्जिन हुआ, लेकिन 50 रुपये भी नहीं मिलता। अगर हमें 500 का पड़ता है तो 510 से 15 रुपये का बिकता है, उससे ऊपर बिकेगा ही नहीं, क्योंकि रेट ही इतने हाई हो चुके घी के। तो 10% उस पर भी मार्जिन नहीं मिलता घी पे भी। तो घी एक ऐसी चीज़ है जो सभी दुकान वालों को रखनी पड़ती है, क्योंकि इसके बिना दुकान अधूरी है। और घी में मार्जिन मैंने आप लोगों को बता ही दिया, कुछ भी नहीं देती कंपनी। 10% तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5% भी मार्जिन नहीं मिल रहा फिलहाल। तो 5% में भी 500 रुपये के घी में 25 रुपये बनते हैं, वो भी नहीं मिलते। 10 से 15 रुपये का ही मार्जिन होता है। तो किराना स्टोर वाले बेचारों को, उनको ये भी एक चीज़ है कि भाई घी में भी आप लोगों को मार्जिन नहीं मिलता। तो ये था मेरा 9वां पॉइंट। अब बात कर लेता हूँ 10वें पॉइंट की। 10वें पॉइंट में आता है राजमा की दाल। राजमा की दाल की बात करता हूँ मैं लूज़ में, जो खुली दाल बिकती है वो। राजमा की दाल का फ़िलहाल का रेट है 150 से 170 रुपये के बीच में। राजमा की दाल भी कई मतलब अलग अलग क्वालिटी में आती है, जैसे चित्रा हुई या अलग अलग बहुत तरह की राजमा की दालें आती है। लेकिन एवरेज सी बता दूं मैं कि एवरेज मान के चलिए कि 150 से 170 के बीच में कस्टमर को पड़ती है। रिटेलर को उसमें सिर्फ 8 से 10 रुपये बचते हैं। अगर 150 रुपये की रिटेलर ने खरीद रखी है तो 15 रुपये बचेंगे, तो ही उसको 10% मार्जिन होगा। लेकिन 150 रुपये की दाल में अगर उसको 8 रुपये या 10 रुपये बचते हैं तो 10% मार्जिन गया, साथ में पॉली बैग भी उसको देना पड़ता है। तो इसमें भी आप किराना स्टोर वालों को कुछ नहीं बचता। तो ये था मेरे 10 पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि 10 ऐसे प्रोडक्ट किराना की दुकान पे जो 10% से भी बहुत कम मार्जिन देते हैं किराना के दुकानदार को। इससे पहली वीडियो मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बताया था 15 ऐसे आइटम जो 30% से 40% तक का मार्जिन देते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 10% से भी कम का मार्जिन एक किराना दुकानदार को देते हैं, किराना स्टोर वाले को देते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।